भारत बनाम बांग्लादेश। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 4 विकेट पर 45 रन। भारत को जीत के लिए 100 रन की जरूरत। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा और आखिरी टेस्ट ढाका में खेला जा रहा है। इस मैच में बांग्लादेश ने पहली पारी में 227 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने 314 रन बनाए। दूसरी पारी में बांग्लादेश की टीम 231 रन ही बना पाए और भारत के सामने 145 रन का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में भारत ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट खोकर 45 रन बना लिए हैं। भारत को जीतने के लिए अब 100 रन की जरूरत है, वहीं बांग्लादेश जीत से 6 विकेट दूर है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे खेल चैनल अशोक स्पोर्ट्स लाइव पर। लीजिए, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल के मुख्य अंश लेकर फिर से हाजिर हूँ। बांग्लादेश की ओर से कल के नॉट आउट बल्लेबाज शांतो और जाकिर हसन ने पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने दूसरी पारी में बांग्लादेश को पहला झटका दिया। उन्होंने नजमुल हसन शांतो को LBW आउट किया। शांतो ने 31 गेंद में केवल 5 रन बनाए। अश्विन ने इस गेंद से पहले भी शांतो की पैड पर गेंद मारी थी और अंपायर के मना करने पर भारत ने रिव्यू भी लिया था, लेकिन तब गेंद स्टंप के ऊपर से जा रही थी और भारत का रिव्यू बर्बाद हो गया था। इस बार भी अंपायर ने शांतो को आउट नहीं दिया। अश्विन के कहने पर कप्तान राहुल ने लगातार दूसरी गेंद पर रिव्यू लिया और भारत को पहली सफलता मिली। जल्दी ही मोहम्मद सिराज ने 26 रनों के स्कोर पर मोमिनुल हक को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच करा के बांग्लादेश को दूसरा झटका दिया। मोमिनुल ने 9 गेंद में 5 रन बनाए। इसके बाद जाकिर हसन का साथ देने कप्तान शाकिब क्रीज पर आए और स्कोर को 51 रन तक ले गए। इसी स्कोर में शाकिब अल हसन 36 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। जयदेव उनादकट ने उन्हें शुभमन गिल के हाथों कवर में कैच कराया। अब बांग्लादेश की टीम मुश्किल में आ गई। अभी भी भारत के पास बढ़त बनी हुई थी और बांग्लादेश के 3 अहम बल्लेबाज आउट हो चुके थे। मुशफिकुर रहीम बल्लेबाजी करने के लिए आए और 30 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट पर 66 रन हो गया। अक्षर पटेल ने मुशफिकुर रहीम को LBW आउट करके भारत को चौथी से सफलता दिलाई। रहीम ने 19 गेंद में 9 रन बनाए। जाकिर हसन ने लिटन दास के साथ मिलकर लंच तक कोई और विकेट नहीं गिरने दिया और लंच तक 4 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना लिए। टीम अभी भी भारत 16 रन पीछे थी। भारत ने इस सत्र में 4 विकेट अपने नाम करके मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। भारत के लिए इस सत्र में अश्विन, अक्षर, उनादकट और सिराज ने एक विकेट लिया। लंच के बाद जाकिर और लिटन दास ने संभल कर खेलना शुरू किया। इसी बीच जाकिर हसन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने 129 गेंद में अपने 50 रन पूरे किए। अपनी पारी में अब तक उन्होंने 5 चौके लगाए। उनकी इस पारी के चलते बांग्लादेश का स्कोर 100 रन के करीब पहुंच गया। 102 रन के स्कोर पर बांग्लादेश का 5वां विकेट जाकिर हसन के रूप में गिरा। उमेश यादव ने उन्हें मोहम्मद सिराज के हाथों कैच कराया। जाकिर हसन ने 135 गेंद में 51 रन की पारी खेली। अब बांग्लादेश की टीम मुश्किल में आ चुकी थी। लिटन दास के साथ मेहदी हसन क्रीज पर आए। अभी टीम का स्कोर 113 रन ही हुआ था कि इसी स्कोर पर बांग्लादेश का 6ठा विकेट गिर गया। अक्षर पटेल ने मेहदी हसन को बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया। मेहदी ने 5 गेंदों का सामना किया। अब लिटन दास के साथ नूरुल हसन क्रीज पर आए और रन गति को धीरे धीरे बढ़ाने लगे। अक्षर पटेल ने बांग्लादेश के नूरुल हसन को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों स्टंप आउट कराकर उनकी पारी का भी अंत कर दिया। नूरुल हसन ने 29 गेंद में 31 रन बनाए। उनकी इस पारी में 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। नूरुल हसन ने लिटन दास के साथ मिलकर 48 गेंद में 46 रन की साझेदारी की। लिटन दास का साथ देने क्रीज पर तस्किन अहमद आए। इसी बीच लिटन दास ने 74 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने अब तक इस पारी में शानदार बल्लेबाजी की। लिटन अब तक 4 चौके लगा चुके थे। उन्होंने बांग्लादेश को बेहतर स्थिति में पहुंचाने की कोशिश की। चायकाल तक बांग्लादेश का स्कोर 7 विकेट पर 197 रन हो चुका था। लिटन दास 58 और तस्किन 15 रन बनाकर खेल रहे थे। बांग्लादेश के पास 108 रन की बढ़त हो गई थी कि तभी मोहम्मद सिराज ने लिटन दास को आउट कर भारत को 8वीं सफलता दिलाई।
इसके साथ ही उन्होंने लिटन दास और तस्किन अहमद की खतरनाक होती साझेदारी भी तोड़ दी। सिराज की गेंद पर क्लीन बोल्ड होने से पहले लिटन दास ने 98 गेंद पर 73 बहुमूल्य रनों की पारी खेली। उनकी पारी में 7 चौके शामिल थे। इसके बाद जल्दी जल्दी बांग्लादेश के 2 विकेट गिरे। 219 रन के स्कोर पर 8वां और 220 रन के स्कोर पर बांग्लादेश का 9वां विकेट गिर गया। रविचंद्रन अश्विन ने तैजुल इस्लाम को LBW आउट किया। तैजुल ने 5 गेंद में 1 रन बनाए। अब टीम इंडिया बांग्लादेश की पारी को समेटने से सिर्फ 1 विकेट दूर थी। तस्किन अहमद और खालिद अहमद क्रीज पर थे। खालिद अहमद 9 गेंद में 4 रन बनाकर रन आउट हो गए। शुभमन गिल के सटीक थ्रो पर अक्षर पटेल ने गिल्लियां बिखेर दी और बांग्लादेश की पारी समाप्त हो गई। अब भारत के सामने यह मैच जीतने के लिए 145 रन का लक्ष्य था और लग रहा था कि भारत आसानी से यह टारगेट पूरा कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 145 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की पारी लड़खड़ा गई। भारत ने पहला विकेट 3 रन के स्कोर पर खो दिया। कप्तान लोकेश राहुल 2 रन बनाकर आउट हो गए। शाकिब अल हसन ने उन्हें विकेटकीपर नूरुल हसन के हाथों कैच कराया। ढाका की पिच गेंदबाजों को मदद कर रही थी और भारत के लिए 145 रन का लक्ष्य भी पहाड़ जैसा लग रहा था। अभी स्कोर बोर्ड में 12 रन ही बने थे कि भारत का दूसरा विकेट गिर गया। मिस्टर डिपेंडेबल चेतेश्वर पुजारा 6 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 12 गेंद का सामना किया और 1 चौका लगाया। मेहदी हसन मिराज ने पुजारा को विकेटकीपर नूरुल हसन के हाथों स्टंप आउट कराया। उसके बाद अक्षर पटेल को विराट कोहली से पहले प्रमोट करके बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। 29 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लगा। शुभमन गिल 35 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। मेहदी हसन ने उन्हें भी विकेटकीपर नूरुल हसन के हाथों स्टंप आउट कराया। अब भारतीय टीम के लिए मुश्किलें बढ़ रही थी। अक्षर पटेल के साथ विराट कोहली क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए आए। अभी स्कोर में 8 रन और जुड़े थे कि 37 रन के स्कोर पर भारत का चौथा विकेट गिरा। विराट कोहली 22 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। मेहदी हसन मिराज की गेंद पर मोमिनुल हक ने उनका कैच पकड़ा। विराट का कैच पकड़ने के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया। हालांकि टीम इंडिया अब मुश्किल में दिख रही है। 145 रन का पीछा करते हुए भारत के 4 अहम बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। इनमें से 3 विकेट मेहदी हसन ने लिए हैं। अक्षर पटेल के साथ नाइट वॉचमैन जयदेव उनादकट क्रीज पर हैं और यही जोड़ी कल बल्लेबाजी करने उतरेंगे। हालांकि अभी ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर को बल्लेबाजी के लिए आना है, फिर भी भारत के लिए 100 रन बनाना आसान नहीं होगा। बहरहाल इस वीडियो बस इतना। नई अपडेट के साथ कल हाजिर होता हूँ, तब तक देखते रहिए अशोक स्पोर्ट्स लाइव। नमस्कार।